अच्छा जी, BL acquired 192 million shares of SL on यकम जनवरी 17 एट 13 पर शेयर। ठीक है, अब सबसे पहले या जबानी जबानी पे होता, अब तो 3200 शेयर कैपिटल एंड रुपीज़ 10 ईच है तो 320 मिलियन शेयर्स हैं। अगर आपने 320 में से 192 ले लिए हैं तो कितने परसेंट? चलो ये तो पता लग गया कि परसेंटेज शेयर होल्डिंग कितनी है, 60%। अब अगली चीज़ है इन्वेस्टमेंट इन एस निकालनी। कितने मिलियन शेयर्स हैं? 192। तो आज उसने पर शेयर बता दिया है। इन्वेस्टमेंट इन एस 192 मिलियन शेयर्स इंटू एक शेयर कितने का मिला है? 13 रुपये का। 2496। ओ, यानी कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी तो 2496। देखो कोई एडजस्टमेंट अब नहीं आ रही, आप एंड तक देख लो, सवाल खत्म हो जाना है, एडजस्टमेंट कोई नहीं आनी। कहाँ से लाएं नई एडजस्टमेंट भी, कहाँ से लाएं? एडजस्टमेंट कंसोलिडेशन में है ही इतनी, बस प्रैक्टिस। ये जो 4 दिन मिलने हैं ना आपको ईद वाले, इनमें ईद का एक दिन निकाल के बाकी रोज़ सिर्फ एक सवाल कंसोलिडेशन का करते रहना। यकीन मानो अगर ये करके आ जाओ तो बहुत अच्छा है, वरना भूल भाल जाओगे, बड़ी नुकसान की बात है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं, याशी करो, घूमो फिरो, लेकिन एक सवाल करने में कितनी को देर लग जाएगी? 2 कर लोगे तो क्या ही बात। क्योंकि पिछला टॉपिक रिवाइज कर ले कोई तो आखिर वो तो सीधा ऐसे FAR2 पास करता चला जाएगा जी। 24 यहाँ से निकाल लें और यहाँ पे लिख लें। हम तो सारे भाई खा जाते हैं सारा। अच्छा जी, जी जी डाइट में है ही गोश्त। ये तो पहले से ही तैयारी 2 महीने से चल रही है मेरी, तो आई सेट की हुई है मैंने। अच्छा जी, जी क्या कह रहा है? ओ यार जल्दी सवाल कर लो, नमाज की ब्रेक करनी है हमने। BL Myers NCI at fair value on date of acquisition market price of SL's share was 11, ये भी गिवन है। अब 320 में से 192 अगर हमारे हैं तो बाकी ऐसे कर लेते हैं, चलो जरा कैलकुलेशन भी दिखा दो उसको। 320 माइनस 192 जितना भी बनता है उसको रुपीस जी कितना 1408 वर्किंग 1 लिख लो यार, फेयर वैल्यू भी लिख सकते थे, वैसे दोनों चीज़ें लिख सकते। नेक्स्ट, ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ SL's net assets was equal to fair value except an intangible asset brand whose fair value was 40 against carrying value of 25। अब बताओ भला वर्किंग कौन करे इसकी यार? इंटेंजिबल एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। अगली चीज हाँ जी, रिमेनिंग लाइफ है 5 साल। कहाँ से लाएं नई एडजस्टमेंट्स, कहाँ से लाएं? नहीं है, ख़त्म हो गई हैं जी। बस प्रैक्टिस के लिए ज़रा ब्रेक के बाद आ जाना प्लीज़। एक सवाल और ऐसे इससे भी ज़रा थोड़ा अच्छा 2-3 एडजस्टमेंट्स और डाल के मेरी तो तसल्ली हो जाएगी। फिर ईद की छुट्टियों में आप 1-2-4 सवाल ले जाना, होमवर्क के अंदर करते रहना, फिर ईद के बाद डिस्कस कर लेंगे जी। दूसरी चीज़ अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और इंटेंजिबल ही क्रेडिट। ठीक है जी, और वो अलग बात है कि हम इसको हाँ SRE के अंदर, हाँ लेकिन ये याद रखना SRE वाला है। अभी आज बात और भी होगी ना, पता है आपको? ठीक है, मतलब इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाके भी तो देखना है ना हमने हर एडजस्टमेंट को एस प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जी। तो SRE डेबिट और इंटेंजिबल क्रेडिट कितने से? 15 डिवाइडेड बाय 5। डेट ऑफ एक्विजिशन है यकम जनवरी 17, कंसोलिडेशन एक ही साल गुजरा है, तो कितना आ गया?
इंटेंजिबल डेबिट कितने से? 15 से, और रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं आई। चलो ज़रा तरतीब में, 15 से क्रेडिट, ठीक है। ये क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस है ब्रांड का, ठीक है यार। रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं गिवन आज, एस की रिटेन्ड अर्निंग्स एट डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं गिवन। सवाल में कहीं नहीं नजर आ रही, सवाल में कहाँ है, कहाँ है? ओ अच्छा 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 अच्छा, ये थी, ये वाली ना। अच्छा एस की बात, मैंने कहा यार ये भी लिख दें, ऐसे ही मिस हो रही हैं यहाँ ना, जगह अच्छी नहीं लग रही, जरा सूनी सूनी लग रही है। 1032 परी परी 103, ठीक है। अच्छा सॉरी, हम कहाँ थे? ब्रांड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, दूसरा अमोर्टाइजेशन डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट, और अमोर्टाइजेशन डेबिट कहाँ होगी? कितनी जी? 3। क्या है? अमोर्टाइजेशन रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ अमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल एसेट भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बस 3 नज़र आता रहे, ऐ ना हो असल चीज़ रह जाए नज़र आन। ये कोई सवाल है? मजाक हो रहा है ये? मतलब आज आपने सर हमें बुलाया और ये सवाल हो रहे हैं? यस सर। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, भला बताओ अब हम इसका क्या करें? पर्चे में नहीं ऐसे करना, शुक्र करना है कोई सीधी चीज़ आ जाए तो। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर वर एज फ्लोज, बह रही थी यार। ये एसएल कौन है? सब्सिडरी है ना। S2P, जानबूझ के S2P वाले रखी है ना, ताकि फिर वर्किंग 5 भी हिट हो जाए, समझा करो ना। ओके, S2P 60 की सेल, 10 का अनसोल्ड, और ये 20% ऑफ सेल है ना, तो 100 की सेल को लेंगे, 20 और 80, ये भी लिख के रखो, ठीक है। अब वर्किंग नंबर 8, वर्किंग नंबर 8, वैसे और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, खैर बंटवारा तो हो ही जाना है। हाँ डिविडेंड भी है, हाँ देख लेते हैं। उसकी वर्किंग यहाँ पे लिखेंगे, वहीं पे लिख लेंगे, वो अब नहीं पुरानी जी। S2P है सेल्स, सोल्ड कितना है? इसको तो हम इग्नोर करेंगे, आज नहीं, बैलेंस शीट के सवाल में इग्नोर करना है, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह ये आएगा पूरे आबोताब के साथ। अनसोल्ड, अच्छा हमें इस अनसोल्ड से भी ज़्यादा मतलब नहीं, ज़्यादा मकसद इसमें जो अनरियलाइज प्रॉफिट पड़ा है वो, तो अनसोल्ड का प्रॉफिट। अब ये 10 पकड़ा, ये पड़ा है 100 पे, हमें ले जाना है, हमें निकालना है इसमें से 20, कितना? 2 रुपये। अब बैलेंस शीट का सवाल करते हुए हमने क्या एंट्री की होती है? इस 2 रुपये से किसने बेचा? एस ने। किसने प्रॉफिट कमाया? एस ने। तो हम कहते थे SRE डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। अभी तक तो पुराना सवाल ही चल रहा है, और वो इतना आसान वाला चल रहा है कि लग रहा है मजाक हो रहा है, ये मजाक हो रहा है। SRE डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ URP या प्रॉफिट सिर्फ लिख दें, अनरियलाइज प्रॉफिट लिख दें, जो भी लिख दें भाई, एडजस्टमेंट नंबर लिख दें, बट 2 इधर डेबिट करना, ये मेहरबानी आप। एस डिक्लेयर्ड डिविडेंड, जेड़ा भी है हमने देखना, हमारा है तो बस कर देंगे रिकॉर्डिंग्स। एस डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड इन दिसंबर 17 वाला साल है, ठीक है, ₹1.5 पर शेयर। वर्किंग नंबर 9, भाईजान रिकॉर्ड ही नहीं, अकाउंट फॉर ही नहीं हुआ, ये तो मसला हुआ है। तो एस की सेपरेट बुक्स के अंदर डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट होना चाहिए था,
अब मसला क्या है, मसला ये है कि ये 1.5 से ना हम ज़रा इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, तो हम इसको पर शेयर की बजाय परसेंटेज में कन्वर्ट, वैसे पर शेयर से भी हो सकता है, वो हमें पता है कितने 320 शेयर हैं तो पर शेयर मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ऐसे कितनी की चीज़ें याद रखें, रूटीन अपनी बनी हुई है। तो हम 1.5 को डिवाइड करेंगे, फेस वैल्यू 10 है तो ये आ गया 15%। अब आदत के मुताबिक 15% मिल गया, आदत के मुताबिक 3200 को उठाएंगे और उस पर लगा देंगे अपना रेट। समझ आई है? तो लगा थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, ओके तो दिखाओ, ओके तो दिखाओ जी। 3200 इंटू 15% तो 480। ठीक है भाई, 480 सही। आज तो तुसी हो करन जा रहे हो, लेक्चर इंशाल्लाह दोवें कर लांगे इकट्ठे जी। अच्छा जी, तुमने भी तो कहा था एंड तक साथ रहूँगा, तुम भी तो एक दिन पहले जा रहे थे, कितने दिन बताया था, देखा कि तुम एक दिन पहले चले जाते अगर ऐसा होता तो। बहरहाल देख लो तुमने किया क्या है, ये देख लो, देख लो। अब मैं तो कह रहा था कोई भी नहीं आएगा, महमूद आएगा, पता लगा महमूद ही जा रहा है, तो बस ठीक है, हमने भी फिर सरप्राइज़ दे दिया। मैंने कहा बाकी 2-4 बच्चे भी रेस्ट करें, लेक्चर आज ही लेके जाएंगे, लेने वाले थे जहाँ पे, तो बोला और वाले बच जाएंगे जी। अब पेरेंट ने अपना हिस्सा डिविडेंड का रिकॉर्ड करना है, तो डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट ये करेंगे CRE में। बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं ना, कितना है टोटल 480, इसमें हमारा हिस्सा 60% निकाल दिया था हमने 288। तो ये थी गलती सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, ये क्या हो गया, अच्छा जी, तो कितना आया था जी अभी 288। ये 280 पॉज करेंगे, हाँ जी 288 से ये एंट्री हुई। अब हम निकले थे गलतियां सही करने, उस चक्कर में आपस का रिसीवेबल पेबल बुक कर गए, क्या ख्याल है? तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, तो कंसोलिडेशन के लिए हमने अब क्या करना है, और पेबल को ठीक है जी। तो ये तीनों काम करने वाले हैं आज। तो सर सबसे पहला काम SRE डेबिट कितने से 480 से, और पेबल डिविडेंड पेबल क्रेडिट 480 से, रिसीवेबल डेबिट 288 से, और CRE क्रेडिट 288 से, अदर इनकम आ गई डिविडेंड। जगह ज़रा तंग ही नहीं होगी, चलो गुजारा करेंगे जी। ये क्या आ गया हमारा डिविडेंड, फुल डिविडेंड। ठीक है, ऐसे जाओगे छोड़ के। अच्छा, उसके बाद इधर ये क्या है जी, ये डिविडेंड इनकम आ गई। हाँ, अदर इनकम डिविडेंड इनकम जो भी, ये कोई ज़रूरी तो नहीं होता, इसको ऐसे रिलैक्स होकर ज़िंदगी गुजारे जी। ये हो गया काम, सेपरेट गलती सही हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो 288 रिसीवेबल क्रेडिट, पेएबल भी डेबिट, ये 288 है, कुछ और ना समझ लेना बतख।
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 बच्चे लग ऐसे ही रहा था। और कुछ रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया जी स्टूडेंट? $1.5 जो दिया था उससे अगर डिविडेंड निकालना है ना तो ये 320 मिलियन शेयर्स हैं, तो 320 को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, आंसर 480 आएगा। ये किस तरह निकाला है? मैंने कहा था कि जैसे हम शेयर कैपिटल की परसेंटेज के तौर बताते हैं ना कि ये शेयर कैपिटल है पर 100 इतने दिए हैं, अगर हम उसको वो डिविडेंड पर शेयर दे दे तो फिर शेयर की भी कैपिटल के अंदर सारे शेयर्स की फेस वैल्यू पड़ी होती है ना, तो एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10, तो हमने वो फेस वैल्यू को ये डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड को पर शेयर फेस वैल्यू डिवाइड किया तो हमारा परसेंटेज आ गया। यानी 100 वाले को 15 रुपये दे रहे हैं, मतलब 10 वाले को 1.5 रुपया दे रहे हैं, तो वो परसेंटेज निकालिए बस। ठीक है, और भाई सवाल मुक गया जे, मैं तुम दसता सवाल मुक गया जे, सवाल इज खत्म खत्म खत्म, बस यही था सवाल। मैंने इसके लिए ऐसी ज़्यादा जगह छोड़ दी, जगह तो आज SRE के लिए ज़्यादा छोड़नी चाहिए थी। चलें टोटल करें, करने की ज़रूरत तो नहीं है, बस गुडविल निकाल दें। इनकम स्टेटमेंट वाला सवाल है ना, जान नहीं छूट रही आज। क्या आ गया जी? नेगेटिव गुडविल, नेगेटिव गुडविल बैलेंसिंग कितना? 987। ये क्या है? अदर इनकम है, कहाँ जाएगी? CRE। ये टोटल बता दो, ऐसे आप लोग कहोगे पता नहीं आज टोटल नहीं किया तभी नेगेटिव आ गया जी। 4891। हाँ जी, तो ये गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट और यहाँ पर नेगेटिव गुडविल 987 CRE में क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे आप नेगेटिव गुडविल लिख लो, वर्किंग 1 लिख लो, जो मर्जी आए लिख लो मेरे वालों। ये अकाउंट हो गया बैलेंस। अब CRE NCI बता दो। 31 NCI 319.6 और CRE ये पुराना है, SRE का अकाउंट है, इसमें से CRE बताना है, ऐसे नहीं कट देना। वर्किंग मैंने ओपन ही नहीं की नई वाली जी। 740 अभी तक कहीं पॉइंट यूज़ किया हमने? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको करो 320 और इसका बताओ फिर वही 0.4। छड़ दे नहीं मैनू तुसी जी। वहाँ से निकल के आगे प्रॉफिट्स SRE वर्किंग 2 से 479 और SRE वर्किंग 2 से NCI का हिस्सा 320 जी। क्लोजिंग 8652 क्लोजिंग 1728 बस। CRE 8652 NCI 1728। चलिए शुरू कर दें जी काम अब अपना। 13,500 1216 704 8180 23600 जी। 2920 ग्रैंड टोटल 23। ज़्यादा नंबर भी आ गए और ज़्यादा ही है, बाकी जो कॉमन नंबर है वो भी यहाँ से हमने कड़ीच लिए हैं ना अब। ठीक है, अच्छा अब अगली क्लास जो है उसके अंदर मैं आपके साथ
एक टेबल बना के भी शेयर करूँगा हर ट्रांजैक्शन को। एक ट्रांजैक्शन है ये बताओ भला, ये पेरेंट से रिलेट करती है सब्सिडरी से, यानी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए क्या करना है, फिर वर्किंग 5 के बारे में क्या करना है। लेकिन अभी चूँकि ये 10 मिनट रह गए हैं, नमाज 15 मिनट में रह गए, ठीक है, 10 मिनट के अंदर मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तो इसलिए मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा। अगर कोई मसला होगा तो वो फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे तफसील हम उसकी बयान करेंगे इंशाल्लाह, जो जा भी रहे होंगे। तो वैसे तो आप सभी आ रहे हैं ना स्टार्ट में, तो पिछले अगली क्लास का हाफ तो टिकट वाले बच्चे भी लेके जाएंगे, ठीक है। ये बीच में जाके पैकिंग शैकिंग कर लो, नमाज पढ़ो, फ़ौरन पैकिंग पे जाओ, पैकिंग करके बैग लेके आ जाओ, ठीक है। BL ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। अब जनाब वो जो चीज़ें भाई आपको नज़र नहीं आ रही थी, अभी नज़र आ रही हैं, नज़र आ रही हैं हैं, अब नज़र आनी भी चाहिए, अब हमें भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब इनको उठाओ, ऐड करते जाओ, सेल प्लस सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। ज़रा मुझे यहाँ से देख के बताते जाओ जी बच्चों। ज़रा यहाँ दीवार है, अब मैं क्या करूँ, इससे ज़्यादा उधर नहीं जा सकता। सेल्स 10354। अब ये ना कहना हमने वर्किंग 6 में कर तो लिया था ये काम, यहाँ पे इसके अपने नंबर हैं, प्लस 7992। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स जी बोलें 6510 4896 GP आ जाएगा। उसके बाद क्या है जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी बोलें 1426 प्लस 1272। अब ये मुफ्त के नंबर मिल रहे होते हैं कंसोलिडेशन में। नेक्स्ट ये 100% पता है ना क्यों सेल लिख रहे हैं, कंट्रोल यहाँ पे वही कंट्रोल शो कर रहे हैं जी। अदर इनकम 700 प्लस 36, फिर टैक्स एक्सपेंस नहीं है, हाँ वो भी लिख दो, एक ही बार पैट ही लिख देते हैं, PBT क्या अलग लिखना है, ठीक है जी। प्लस 570। अच्छा, टैक्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी हमारे कोर्स में, सिलेबस में ग्रुप टैक्सेशन नहीं है, तो बस इंडिविजुअल जो टैक्सेस गिवन होंगे उन्हें ऐड करके, ठीक है। चलो इसको मैंने ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया ताकि आप पुरसुकून रहें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आ जाएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। फिर उसकी क्या करेंगे, एट्रीब्यूशन वगैरह शुरू करें जी काम। अब हमने हर सारा कुछ तो यहाँ लिख दिया, अब हर एडजस्टमेंट को हमने थोड़ा सा जूम कर लें, आमिर भाई थोड़ी राइटिंग छोटी हुई है, ज़रा जगह तंग थी, ठीक है ना। अब हमने हर एडजस्टमेंट को, आप आगे आ जाएगा, नज़र नहीं आ रहा तो आमिर भाई आप जूम करके रखें थोड़ा सा, हर एडजस्टमेंट को दोबारा से देखना है और प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। सबसे पहली एडजस्टमेंट है नंबर 1, शेयर्स बता रहा है कितने की इन्वेस्टमेंट बताई, NCI की फेयर वैल्यू बताई। फिर इन दो एडजस्टमेंट्स से हमारे पास गुडविल निकली, मेरे ख्याल से ऐसे ही है ना, बोलो। इन दो एडजस्टमेंट से गुडविल निकली, कौन सी वाली? अच्छा, अगर पॉजिटिव होती तो उसकी इम्पेयरमेंट के चक्कर देखने पड़ते, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में टेबल बना के समझाऊंगा। फिलहाल तो नेगेटिव गुडविल जो है वो हमने कहा था अदर इनकम है, तो अगर अदर इनकम है तो अदर इनकम में नज़र आनी चाहिए या नहीं, तो यहाँ पे हमने जाके लिखा प्लस कितना 987 वर्किंग नंबर 1, ठीक है। ये बच्चे भूलते हैं, ये अदर इनकम जो नेगेटिव गुडविल होती है ना, इन बैलेंस शीट का सवाल पूरा हो गया ना, इनकम स्टेटमेंट का सवाल करते हुए इसको लिखना भूल जाते हैं। एक ये भूलते हैं और एक डिविडेंड, इंशाल्लाह अगली क्लास में समझाऊंगा जब डिविडेंड रिकॉर्ड कर चुका हो पेरेंट, मसला तब है, अभी तो कोई मसला नहीं। थर्ड एडजस्टमेंट कौन सी थी जी, बोलो? रीवैल्यूएशन की। थर्ड एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन की है। ये क्या है? एसेट। ये क्या है? वर्किंग 1। ये क्या है? एसेट। तो मसला किस में है हमें? SRE नहीं, अब अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। इसको सिर्फ डेबिट वाले को शो करना है, इसका क्रेडिट जहाँ होना है वो हुआ पड़ा है, ये कह रहा हूँ सिंगल एंट्री। इस पूरी एडजस्टमेंट में हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है? ये एसेट है, ये वर्किंग 1 है, ये एसेट है। हमारा मकसद सिर्फ क्या है, ये 3 रुपये का एक्सपेंस है, एडमिन एक्सपेंस में डाल दो, प्लस 3, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसी सवाल को दोबारा देख लूँगा और इसी के लिए टेबल बना के दूंगा आपको, ठीक है ना, अगली क्लास में। नेक्स्ट, उसके बाद जी एडजस्टमेंट नंबर 4 आ गई और अब मेरे ख्याल में ये वाकई ख़त्म हो गया, ठीक है।
एडजस्टमेंट नंबर 4 इंटर कंपनी सेल परचेज है। अब ये 60 को क्या करना है, डिडक्ट करना है फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ, डिडक्ट फ्रॉम सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये मुफ्त के नंबर लो, -60 और ये दो को जो करते हैं वो क्या करते हैं, ऐड कर दें कॉस्ट ऑफ सेल में। पता है क्यों करते हैं, ठीक है। तो +2, ये बस हमेशा 3 आइटम्स होंगे इस एडजस्टमेंट के, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरे दोस्तों डिविडेंड है, और डिविडेंड कभी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता, आते हैं हाँ, स्टेटमेंट यानी इक्विटी के अंदर जाते हैं। हाँ, वो पेरेंट की किताबों में आना होता है, तो वो बस नहीं करना, फिलहाल छोड़ें उसको, इग्नोर करें, ठीक है। अब बताएं मुझे सेल, सवाल हो गया, जल्दी करें। सेल 18286 बताई जा रही है जी। कॉस्ट ऑफ सेल तुम वैसे ही जी सर से कर रहे हो, गुड 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 जी। 11348 बताई जा रही है जी, ओके। जीपी और जीपी वाले 65 6 अच्छा 5 नहीं है, 6938 नेक्स्ट 2701 एक्सपेंस है, नेक्स्ट 1723 इनकम है पॉजिटिव, नेक्स्ट 1382 पैट बता दो। मैं तुम परेशान लग रहे हो, समझ आ रहा है तुम्हें क्यों? 457 आई विल ट्राई कि दूसरी क्लास में इसी को मज़ीद री इन्फोर्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नहीं समझ आई? अच्छा सर बस ज़रा दिमाग थोड़ा गर्म हो गया, तेज़ चला है। अच्छा डिविडेंड कहाँ आएगा? आपस की इनकम नहीं रिकॉर्ड करनी, अगली क्लास में। अभी नहीं आया ना, मसला सिर्फ तब आना है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, जब पेरेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ होगा, फिर हमें मुसीबत पड़ेगी, हम उल्टा उसको निकालेंगे। अभी छोड़ दो, ठीक है ना, ओके। रिटेन्ड अर्निंग में जो करना था वो कर दिया, ओके। आपस की इनकम रिकॉर्ड नहीं करते होते, ये पेरेंट ने सब्सिडरी से डिविडेंड लिया। मत वैसे इस बात को सोचो, मैंने अभी आज के इस लेक्चर के अंदर प्लान ही नहीं है इस बात को करना, छेड़ोगे तो बात और तरफ निकलेगी। फिलहाल जो चीज़ें प्लान है ज़रा वो काबू कर लें, हो सकता है अगले लेक्चर में इस बात को ले लें हम, ठीक है। अच्छा जी, एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट ओनर्स और NCI वर्किंग 5, तो वर्किंग 5 में ये निकलेगा, ये इंशाल्लाह बैलेंसिंग निकलेगा। रोज़ ही एक काम किए जाते हैं, थक गए हैं सर हम तो, अब फिर ये लिखें दोबारा 4 5 7 8, हद हो गई। अब एक चीज़ जो आपने नहीं की थी वो आप कर लेते हैं, ठीक है। मैंने 7 ओपन नहीं की थी ताकि आप प्रॉफिट को सोचें ही ना, ठीक है। अब ये प्रॉफिट आज निकला हुआ अवेलेबल नहीं था, इसके साथ लिख नहीं सकता मेरा मार्कर, अब चार्जिंग ख़त्म हो गई पेन की। ये 1284 ये वो प्रॉफिट है अकाउंटेंट वाला जो वर्किंग 5 में जाना। मैं इंशाल्लाह मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना, अगली क्लास के अंदर मैं बहुत सारी एडजस्टमेंट जो अभी इस सवाल में नहीं है उनको भी डिस्कस करूँगा और टेबल्स की शक्ल में बना के ज़रा, ठीक है ना। फ़िलहाल इस सवाल को पूरा करवाना है बस मुझे आपने, क्योंकि ये पहला ज़िंदगी में सवाल हमने किया है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का कंबाइंड, तो इसको कंप्लीट करना इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं समझ आई तो अगले लेक्चर में खुला टाइम होगा, कोई टेंशन नहीं है, जितनी देर कहोगे उतनी देर समझाऊंगा, जो कहोगे वो करवाऊंगा, ठीक है, ओके ठीक। तुम फ़ोन कर लेना मुझे, साकिब से नंबर ले जाना, ऑनलाइन सुनते जाना साथ साथ लेक्चर, मैं तो जवाब तुम्हें भी दूंगा इंशाल्लाह जी। एस प्रॉफिट्स हर बच्चे से मुझे बोले, वर्किंग नंबर 6 में जी 1284
0.84, लेकिन ये अनएडजस्टेड है। अब वैसे तो आपस की बात है, ये 3 में से क्या निकाल दो, 480, क्योंकि डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग में जाता है ना, प्रॉफिट में जाता है, बाकी 2 यही आने हैं। लेकिन नहीं ना मज़ा आंदा, हम तो हर एडजस्टमेंट को दोबारा देखेंगे वर्किंग 5 के लिए, क्योंकि मेरे पास हैं 2-1 मिनट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट 1 में आए और 2 में आए, ये पहली 2 एडजस्टमेंट्स से गुडविल निकलनी थी, गुडविल की बजाय उल्टा क्या निकल आई, नेगेटिव गुडविल। वो तो किसकी होती है, पेरेंट की। एस को हिट नहीं करेंगे, डू नॉट हिट वर्किंग 5, एस के प्रॉफिट्स को ये एडजस्टमेंट हिट नहीं कर रही। आगे बढ़ो। हाँ, किसके एसेट्स, एस के एसेट्स हैं, तो ये अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस एस के प्रॉफिट्स को कम कर रहा है ना, तो एस के प्रॉफिट्स ये तो अनएडजस्टेड उठाए हैं, एडजस्टमेंट तो आपने अभी इधर की है, ये तो अनएडजस्टेड है, तो फिर प्रॉफिट्स को करो कम। 2 है, 2 अच्छा 3 है, 2 दूसरा है 3, ठीक है जी। ये क्या है, वही रिवर्सल ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट या ब्रांड, जो भी लिखना, ठीक है। आगे बढ़ो। सेल किसने की है, ओ एस टू पी, सेल किसने की, एस ने, तो ये प्रॉफिट किसने रिकॉर्ड किया, एस ने, तो इस एडजस्टमेंट को हिट करवाना चाहिए एस, बिल्कुल करवाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगेन वही बात, 60 ने प्रॉफिट्स को हिट नहीं किया, वो तो नेट हो गया था, उसको तो हमने फेस पे सही किया है। मसला सिर्फ किस में है, 2 में। इस 2 से प्रॉफिट हो गया करो कम। ये दोबारा क्यों कर रहे हैं, सॉरी इधर भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, और भाई साथ साथ तो काबू नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि ये प्रॉफिट्स की फिगर भी तो निकालनी है एट्रीब्यूशन वाली, और ये फिगर उठाई हमने इनकम स्टेटमेंट से है जो अनएडजस्टेड है। अब ये ना कहना एडजस्ट कर लें, वो उल्टा ज़्यादा मुसीबत पड़ जाएगी, अभी आगे एडजस्टमेंट्स बढ़नी है। तरतीब अपनी रखो, पूरा सवाल बैलेंस शीट का किया, ये इससे हेल्प वैसे ही मिल जानी है देख के पर्चे के अंदर। रिटेन्ड अर्निंग्स और एक आधी चीज़ और आगे डिफ्रेंशिएट वाली कर जो है वो कर लोगे तो बाकी एडजस्टमेंट्स तो वही होनी है, ठीक है। बस ये एज ऑन है, ये फॉर द ईयर है, टोटल 2 फर्क हैं, मैं दूसरा भी बता देता हूँ। ये एज ऑन है, ये फॉर द ईयर है, और इसमें डिविडेंड आता है, इसमें नहीं आता, और कोई फर्क नहीं है। जिंदगी आसान ही रखें, ठीक है जी। ये क्या है, रिवर्सल ऑफ यूआरपी ऑफ स्टॉक। चलो जी, अरे नहीं ठहर जाओ, आगे देख लें, कुछ है आगे तो कुछ भी नहीं किया हुआ था उन्होंने, ठीक है। चलो अब जी मुझे बताओ सीआरई का कितना है सर। अच्छा कुछ नहीं करना, एक तो ये कुछ नहीं करना, 2-3 दिन लिखना पड़ता है। एनसीआई 1284 माइनस 5, 1279 इंटू 40% है। सारे एक दूसरे को पूछे जा रहे हो, वेख लो वो कोई थे जी। हाँ 511 पॉइंट, तुसी तो मैनू भी शक च पा देता है, शक है 60, हाँ ठीक है जी। 512 जी, बिल्कुल 512 करेंगे हम, क्यों रखें 511, तो 512 एनसीआई का 40। तो सबसे टफ सिचुएशन ये है जी कंसोलिडेशन में विदाउट एसोसिएट। अब एडजस्टमेंट कोई मुश्किल हो सकती है तो हो सकती है, बाकी ये तरतीब क्या बनी, सबसे पहले वर्किंग 6 बनाई हमने, फिर हमने बैलेंस शीट का सवाल किया परला खाना खाली रखकर डबल एंट्री से, और फिर हमने इनकम स्टेटमेंट का सवाल किया, वर्किंग 5 भी एंड पे बनाई। इनकम स्टेटमेंट का सवाल करते हुए हमने सिंगल एंट्री अप्रोच यूज़ की, यानी एक्सपेंस बढ़ाओ एक्सपेंस कम करो, इनकम बढ़ाओ इनकम, ये कर लिया। जो बैलेंस शीट का इम्पैक्ट है वो जाके देख भी लोगे तो वो हुआ पड़ा होता है पहले से, और फिर एंड पे वर्किंग 5 बनाई। इसके अंदर जिन जिन चीज़ों ने एस के प्रॉफिट को हिट किया है, बढ़ाया या कम किया है, उन चीज़ों को एस के प्रॉफिट्स वाली वर्किंग इधर लेजर में ले आओगे, और फिर एनसीए का हिस्सा निकलेगा, बाकी पेरेंट। ये कंसोलिडेशन है। ऐसे ही डरे हुए थे आप लोग, लेकिन आपको पता है कि आप लोग सफ़ा नंबर 150 अगर देखें ना तो आप उसके काबिल हो चुके हैं, और वो होमवर्क लिख लें पहला, दूसरी क्लास का होमवर्क दूसरी के बाद लिखवाऊँगा। ईद का होमवर्क चल रहा है ना, ईदी नहीं चल, ईदी नहीं लेनी, ईदी। क्वेश्चन नंबर 2 जी, बिल्कुल सुबहान अल्लाह। होमवर्क ये मैं लिख नहीं पा रहा जी, ये होमवर्क है। कोई एडजस्टमेंट गड़बड़ भी हो सकती है, कोई मसला नहीं, वी विल डील सम गड़बड़्स इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में गोल्डन भी डिस्कस कर दूंगा एडजस्टमेंट इंशाल्लाह, और फिर एक और सवाल करेंगे
और क्लास शुरू करने का टाइम मैं रिकॉर्डिंग बंद करके बताता हूँ। फ़िलहाल पास पेपर 2 पेज 150 पे आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफ़िज़।